कथा को ध्यान से सुनना। चंपा के फूल चढ़ाने से सिंहासन का अधिकारी बनता है व्यक्ति। चंपा के फूल चढ़ाने से साम्राज्य में विजय होती है। चंपा के फूल चढ़ाने से सब तरफ जय जयकारा होता है। चंपा के पुष्प चढ़ाने से दुनिया आपका सम्मान करती है। इस ब्राह्मण को ज्ञान हो गया कि अब मेरे को पंडिताई नहीं करना, मेरे को तो सिर्फ पर राजा बनना है। इतने सारे पुष्प तोड़ करके लाया, एक एक करके महादेव जी पे चढ़ाने लगा। एक चंपा का पुष्प लिया, शिवलिंग पे चढ़ाया। दूसरा पुष्प लिया, जलाधारी पे सजाया। और इतने सारे पुष्प लेकर के गया था, शिव जी को इसने सजाने में भी देर नहीं करी। अब मेरा महादेव तो महादेव है। इस ब्राह्मण ने अच्छे भाव से शंकर जी की पूजा करी कि बुरे भाव से शंकर जी की पूजा करी, शंकर भगवान को तो उसको फल देना ही पड़ेगा। आप लोग सोयाबीन बोते हो ना, सोयाबीन को क्या देख करके बोते हो कि इधर बोऊंगा तो उगेगा? ऐसे ही शंकर भगवान की कथा मन से सुनो या जबरदस्ती सुनो, शंकर भगवान उसका फल जरूर देता है। इस ब्राह्मण देवता ने इतने सारे पुष्प लिए और एक एक पुष्प लेकर के महादेव जी को चढ़ाने लगा, भोलेनाथ भगवान को चढ़ाने लगा और एक ही विनती करने लगा। कहा, शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारण हार। लज्जा मोरी राखियो, शिव नंदी के असवार। ब्राह्मण देवता ने कहा, भगवान मुझे राजा बनना है, इस नगरी का राजा बनना है। भगवान आप एक काम करो, ये आपके चरणों में मैं चंपा के पुष्प चढ़ा रहा हूं, इस पुष्प को आप स्वीकार करें। और देखो कितना जल्दी प्रमाण आया। 1 महीने के अंदर वो ब्राह्मण राजा बन भी गया। राजा बना वहां तक ठीक था, पर राजा बनने के बाद में गरीबों को दुख देने लगा। राजा बनने के बाद में प्रजा को दुख देने लगा। और जितने लोग यहाँ पर कथा सुन रहे हैं ना, राजा बनना सरल नहीं है। राजा को दुआ भी मिलती है और राजा को बद्दुआ भी मिलती है। अगर किसी का तुमने काम कर दिया तो आशीर्वाद मिल जाएगा, परंतु तुमने किसी का अगर काम नहीं किया, उसका परिवार तुमको बद्दुआ देने में भी देर नहीं करेगा। एक कलम के द्वारा चलाने से, एक साइन करने से किसी का घर बन सकता है, और एक कलम चलाने से किसी का घर टूट भी सकता है। विचार करिएगा। और जितने अधिकारी लोग यहाँ पर बैठे हैं या जो कथा सुन रहे हैं, आज आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो बड़े बड़े मंत्री हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, आप कथा सुनो या मत सुनो, आप भगवान का भजन करो या मत करो, आप शिव जी के मंदिर में जाओ या मत जाओ, पर इतना जरूर करना कि अगर आपके पास में कोई गरीब व्यक्ति आ जाए और अगर आपसे भले की कामना करे, अगर आपकी साइन चलती हो तो एक साइन कर देना, उस गरीब का भला हो जाएगा, तो सब पूजा का पुण्य मिलने में भी देर नहीं लगेगी। आपको कोई अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। वो गरीब आपको निरंतर आशीर्वाद देगा, वो गरीब आपको निरंतर दुआ देगा, वो गरीब व्यक्ति जब भी आप मिलोगा आपका पैर छुएगा। ये राजा बना, ब्राह्मण इतना बड़ा शासक बन गया, गरीबों को दुख देने लगा, प्रजा को दुख देने लगा। और उसी समय नारद जी को मालूम पड़ी, नारद जी को पता चला ये ब्राह्मण गरीब था, धोती पहनने वाला था, भिक्षावृत्ति करता था, इसने ऐसा कौन सा काम किया कि राजा बन गया? नारद जी ने विचार किया कि इसका पता लगाना चाहिए, और नारद जी को मालूम पड़ी कि ये नारद ने अंदाजा लगा लिया कि यही ब्राह्मण आज जो राजा बना है, ये चंपा का फूल रोजाना महादेव पे चढ़ाता है। नारद जी उस वृक्ष के पास में गए जहां से लाता था, चंपा का एक बहुत बड़ा पेड़ था। नारद जी ने कहा, हे चंपा, हे वृक्ष,
ये राजा रोजाना तेरे पास में आता है, तेरे से पुष्प तोड़ करके ले जाता है, क्या बिल्कुल सही है कि गलत है? तो चंपा का वृक्ष यहाँ पे झूठ बोल दिया। नारद जी आपको मैं प्रणाम करता हूँ, पर जो राजा बनकर बैठा ना वो यहाँ पे कभी भी नहीं आता है, मेरे पुष्प कभी भी नहीं तोड़ता है। बस नारद जी अंतर्यामी थे, वहां से जैसे ही चले और चलने के बाद में शिवालय में जाकर के देखा तो फिर चंपा के फूल से शिवलिंग ढका हुआ मिला, और उसी शिवलिंग के पास में नारद जी ने आज हाथ में जल लिया और जल लेकर के कहा कि सुन रे चंपा, तू मुझसे झूठ बोला है, तू सत्य बोल देता तो तेरा जय जयकारा हो जाता, तू सत्य बोल देता तो शिव जी के चरण कमल में बैठ जाता, तू सत्य बोल देता तो तेरे ऊपर भगवान महादेव कृपा कर देता। पर सुन चंपा, तू आज झूठ बोला है, तो आज मैं हाथ जल लेकर के कहता हूं कि आज के बाद शंकर भगवान सब पुष्प को स्वीकार करेंगे, पर महादेव आज के बाद तेरे जैसे चंपा को कभी भी स्वीकार करने वाले नहीं है। इसी कारण महादेव जी को चंपा का पुष्प नहीं चढ़ता। ये दंत कथा नहीं, एक बिल्कुल प्रमाण। चंपा का फूल चढ़ाने से ऐश्वर्य मिलता है, चंपा का फूल चढ़ाने से। और एक कथा और है, और सुनो, चंपा का जो फूल का कलर है ना वो राधा जैसा है, कभी भी भंवरा उसके ऊपर नहीं बैठता है। ध्यान से सुनना, गुलाब के पुष्प के ऊपर भंवरा बैठता है, गुलाब के पुष्प के ऊपर मधुमक्खी आती है, मोगरे के पुष्प के ऊपर भंवरा बैठता है, और चंपा के फूल के ऊपर कभी भी भंवरा नहीं बैठता है। क्यों नहीं बैठता है? तो कहा राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए शिव वृंदावन को वास। तो ये कथा ध्यान रहेगी ना, चंपा महादेव जी के ऊपर कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। केवड़े का पुष्प, जो कल कथा सुने, ब्रह्मा जी के सामने झूठ बोला, विष्णु जी के सामने झूठ बोला, इस कारण केवड़े के फूल को भी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। आपको जमे आंकड़ा चढ़ाओ, आपको जमे दतूरा चढ़ाओ, आपको जमे कनेर का पुष्प चढ़ाओ, आपको जमे अपराजिता, जानते ना अपराजिता का पुष्प। हर जगह अगर आपकी हार हो रही हो, कोर्ट कचहरी चल रही हो, कोर्ट कचहरी का निर्णय नहीं आ रहा हो, कोर्ट में आपको हार का सामना करना पड़ रहा हो, तो ऐसे लोगों को कुछ नहीं करना चाहिए, शिव जी के ऊपर अपराजिता का पुष्प चढ़ाना चाहिए। पीले कलर का आता है अपराजिता, और एक पुष्प आता है संग पुष्पी, शायद आप लोग जानते होंगे, नीला नीला तितली कलर का, ये भोलेनाथ भगवान के ऊपर चढ़ाना चाहिए। और आप लोगों को मैं बता दूं मिट्टी का शिवलिंग कैसे बनाना चाहिए, तो